क्लियरली आपको सब कुछ विजिबल होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से शब्द आते हैं। अब देखिए, अब आपको पता है कि पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा। इसी तरीके से जब आप चलते जाएंगे तो आपको पता है लास्ट में एक्स वाई जेड आएगा, राइट। तो शाहिदा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब जेड आ जाएगा तो जेड के बाद यदि मुझे अल्फाबेट्स का नया वर्ड लेना है तो वो क्या होगा? जेड के बाद यदि अल्फाबेट का नया वर्ड लेना है तो वो क्या होगा? जेड के बाद क्या आएगा? अगर कोई नया शब्द मुझे लेना हो अल्फाबेट में तो वो क्या आएगा? कुछ आइडिया है आपको कि जेड के बाद क्या आएगा? वाई नहीं, देखिए, अगर जो अब जब हम बात करते हैं कोडिंग बाद दोबारा से घूम के ए आता है, लेकिन जब सीरीज की बात करते हैं, सीरीज मतलब कि भाई अगर ए के बाद ए से लेके बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद ऐसे जेड आ गया, तो अब जेड से आगे यानी कि 26 वर्ड ये है, तो 27th वर्ड अगर लिखना है तो वो कौन सा वर्ड होगा? तो मैं आपको बताता हूँ, फिर दोबारा से सबके साथ सारे करेक्टर के साथ ए लग जाता है। जैसे अब अगले जो 26 करेक्टर हैं वो क्या होंगे? डबल ए बी, ए सी, ए डी, ए ई। बात समझ में आ गई? ए ई, ऐसे ही ए एफ, ए एफ तक आते आते ऐसे ही लास्ट में क्या आ जाएगा? ए जेड। क्या आ जाएगा? ए जेड। अब ए के साथ जेड आ गया, अब दूसरा सीरीज क्या स्टार्ट होगा? उसके बाद आप देखेंगे फिर स्टार्ट होगा बी ए, बी बी, बी सी, बी डी, बी ई, और इसी तरीके से लास्ट में क्या आ जाएगा? बी जेड। अब तीसरी सीरीज क्या स्टार्ट होगी? अब स्टार्ट होगी सी ए, सी बी, सी सी। ठीक है, इस तरीके से सीरीज स्टार्ट होगी और सी सी से चलते हुए लास्ट में पहुंच जाएगी सी जेड पे। मेरी बात समझ गए? इसी तरीके से सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई ए, उसके बाद एफ ए, उसके बाद इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। और फिर आप देखोगे लास्ट में जैसे एफ ए आ गया, एफ ए के बाद लास्ट में एफ जेड आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स ए आ जाएगा और फिर लास्ट में एक्स जेड आ जाएगा। फिर वाई ए से स्टार्ट होगी, फिर वाई जेड आ जाएगा, फिर वाई जेड से फिर जेड ए स्टार्ट आएगा और फिर जेड जेड आ जाएगा। बात समझ में आ गई? जेड जेड आ गया, अब जेड जेड आ गया, अब हमें सीरीज दोबारा शुरू करनी है, तो क्या करें भाई? अब सीरीज दोबारा स्टार्ट करनी है। अब आपको पता है जेड जेड के आगे सीरीज स्टार्ट होती है, तो आपको पता है डबल ए तो हम ले चुके हैं, डबल ए तो हमने सीरीज में डबल ए वाली तो स्टार्ट करी थी। अब हमें डबल ए के बाद स्टार्ट करना पड़ेगा ट्रिपल ए। क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? ट्रिपल ए। और नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? डबल ए बी, यानी कि अब कॉमन आ जाएगा डबल ए बी, फिर डबल ए सी, ए दो बार आ गया, इस तरीके से लास्ट में आ जाएगा डबल ए जेड। ओके, अब डबल ए जेड वाला खत्म हो गया, फिर क्या करें जी? फिर स्टार्ट होगी सीरीज। क्या से? क्योंकि अब आपको पता है भाई बी ए तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, अब क्या स्टार्ट होगी? डबल बी ए, डबल बी बी, डबल बी सी, डबल बी डी, वैसे ये डबल बी जेड। मेरी बात समझ पा रहे हो शायद या नहीं? आप समझ पा रहे हो ना कैसे? अब सारे बी भी हो गया, ऐसी डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल ई। इसी तरीके से लास्ट में जब आप देखोगे तो डबल जेड ए से स्टार्ट होगा और लास्ट में सीरीज खत्म हो जाएगी डबल जेड जेड पे। अब ट्रिपल जेड हो गया, यानी कि जेड की तीसरी सीरीज भी खत्म हो गई। तो अब नेक्स्ट जो सीरीज बनेगी, क्योंकि अब हमने ट्रिपल ए स्टार्ट कर लिया था, अब हमें 3 बार ए लेना है। 3 बार ए तो लिया सीरीज वाला, और चौथा भी क्या लिया हमने? ए। फिर ऐसे ही ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए सी, इसी तरीके से ट्रिपल ए जेड, ऐसे सीरीज बनती है। इसका एक तरीका होता है सीरीज को आगे बढ़ाने का, ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, इनफाइनाइट तक आप इसे बढ़ा सकते हो। ये ए बढ़ते चले जाएंगे, फिर बी बढ़ते चले जाएंगे, सी बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ओके, ये तो हुआ कि कौन सा अक्षर किसके बाद आता है। ओके, अब चलिए
मैं आपको देखिए सवाल देता हूँ, किस तरीके के सवाल एग्जाम्स में आते हैं, आपसे पूछे जाएंगे, किस तरीके के सवाल आपसे पूछे। ठीक है। आप देखेंगे ये सवाल मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। ठीक है। अब ये सवाल में उसने पूछा है कि निम्नलिखित अक्षरों को, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ABCDE, निम्नलिखित अक्षरों को अंग्रेजी की डिक्शनरी के अनुसार लगाइए और बताइए सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। अब देखिए, जब इनका क्रमांक हमको तय करना है, जब हमें इन्हें क्रमांक तय करना है, तो अब हमें देखना पड़ेगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कैसे चीजें क्लियर हो। अब आप देखिए कैसे सोल्व करते हैं, जो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट दिया। अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो सब में क्या कॉमन है, सब में आप देखेंगे HO कॉमन है। क्या है? HO, 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 HO। तो ये बात मान के रखिएगा कि जो बात कॉमन होती है, क्या होती है, जो बात कॉमन होती है, उससे आप डिसीजन नहीं लगा सकते कि भाई कौन सा अक्षर पहले आएगा, कौन सा अक्षर पहले नहीं आएगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा, तो जो कॉमन है वो आपको देखना ही नहीं है, उस कॉमन को आपको छोड़ देना है, कॉमन वर्ड आपको देखना ही नहीं है। ठीक है जी। अब आप देखेंगे नेक्स्ट वर्ड क्या है। अब जब आपने देखा HO, तो सबको हमें छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो सब कॉमन है चारों पांचों में, तो उससे आगे पीछे का कोई डिसीजन हो नहीं पाएगा, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। तो अब आपने देखा इन पांचों शब्दों में ABCDE में HO तो हट गया। अब देखिए उसके बाद जो वर्ड है, यहाँ B है, यहाँ L है, यहाँ A है, यहाँ L है, यहाँ B है। तो आपको पता चल गया सबसे पहले तो ये C वाला आएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, A। तो C जो है वो सबसे पहले आने वाला शब्द। ठीक है, तो आंसर हमारा यही हो गया कि सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा, तो C आएगा। वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है। चलो मैं सोल्व करा देता हूँ, दूसरा नंबर चेक करना है कि दूसरे पे कौन सा आएगा। तो हॉर्स ये तो हमारा खत्म हो गया। अब देखना दूसरे पे क्या है। अब दूसरे पे आपने देखा भाई बी है इधर, यहाँ भी, यहाँ एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी बी है। तो दो बी है हमारे पास, यानी कि ये हमें कंफर्म हो गया, या तो ए आएगा या ई आएगा दूसरे नंबर पर। आपने कहा भाई बी दोनों में है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, फिर नेक्स्ट करेक्टर देखना पड़ेगा। आपने देखा यहाँ भी बी है और यहाँ भी है, यानी कि नेक्स्ट करेक्टर से भी डिसाइड नहीं हो रहा दूसरे नंबर पे क्या आएगा। तो थर्ड करेक्टर ले लेते हैं। थर्ड करेक्टर में आपने देखा यहाँ वाई है, यहाँ ई है। तो जब आपने देखा ई है, तो वाई पहले आता है या ई? आपने देखा ई पहले आता है, तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका ई। अब थर्ड में देखना है, भाई सेकंड पे या तो ई आना था या ए आना था, लेकिन सेकंड पे आपने देखा ई की वजह से जो लास्ट में ई आ रहा, तो ई ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद जो ऑप्शन है वो है जिसके लास्ट में वाई आ रहा है। तो थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा माय डियर? ए आ जाएगा। इसी तरीके से पूछ रहा है फोर्थ नंबर पे। अब फोर्थ नंबर पे आपने देखा भाई यहाँ एल है, हॉलीडे है और होलो है, यहाँ एल है और यहाँ भी एल है, कॉमन है, डिसाइड नहीं हो सकता। उसके बाद आपने देखा यहाँ आई है, यहाँ एल है। अब आपको पता होना चाहिए कि आई पहले आता है या एल पहले आता है। तो HGHIJKL, आई पहले आता है, तो यानी कि फोर्थ नंबर पर आ गया बी। फोर्थ नंबर पे क्या है आपका बी, और फिफ्थ नंबर पर जो बचा वही आएगा, दैट इज डी, होलो। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में उसने पूछा पहले नंबर पे क्या आएगा, कल को भी क्वेश्चन देके पूछ सकता है कि बताइए दूसरे पे कौन सा आएगा, पांचवे पे कौन सा आएगा, तो चौथे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा। तो इस तरीके के सवाल भी आपसे वो पूछ सकता है। तो इसमें आपको यदि पता होगा कि अल्फाबेट के अनुसार कैसे क्रम चलता है, तो आप आसानी से उसे कहीं ना कहीं क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए, आपको मैं देता हूँ, अगर आपको थोड़ा भी सवाल समझ में आए तो आप मुझे बताइए कि थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, आप अपने इंटेलिजेंस से उसे सोल्व करिए।
तो सर ए है, ई है, ई और ए, चलिए देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया, जब भी आपको सीरीज निकालनी है, ये देखना है क्या क्रम है, तो जो कॉमन बात बनेगी नहीं, तो कॉमन को तो आपको छोड़ देना है। देखिए सबसे पहले तो ई एन टी ई, आप देखेंगे सब में ई एन टी ई तक तो बात खत्म ही हो गई है, सब में ई कॉमन है। आई एन टी ई सब में कॉमन है, आई एन टी ई सब में कॉमन है। ये सबसे आसान तरीका है इसको करने का, बिल्कुल एकदम जस्टिफाइड तरीका। क्यों? क्योंकि जो कॉमन है उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं शाहिदा, जैसे मैंने ये लिख दिया 3 शब्द, तो जो कॉमन है आपसे मैं पूछूं बताइए इसमें पहले क्या आएगा, तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि सर तीनों ही कॉमन है, कुछ पता नहीं चलेगा कौन सा पहले है कौन सा बाद में। नहीं, मैंने आपसे कहा, अच्छा अब सी आ गया चलो कोई बात नहीं, पहली बार कर रहे हैं तो होता है। अब मेरे एग्जाम्पल को समझने का प्रयास कीजिए, कॉमन से क्या। जैसे मैं कहूँ कि इन तीनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे मतलब इन तीनों में पहले कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर डिसाइड नहीं कर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो कॉमन है उसमें आप डिसाइड कर ही नहीं सकते कि कौन पहला है कौन बाद। आप कहो सर दो दो क्यों लिख दे, कुछ और भी लिख दो, चलो मैंने 2-2-1 कर दिया, तीनों में 221 कर दिया, तब भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, कहोगे सर तीनों ही कॉमन है डिसाइड नहीं कर। मैंने कहा चलो 4-4 और लिख दिया मैंने, क्योंकि सर अब भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो जितने वर्ड कॉमन है उनसे आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा 0-3-9, आप कह दो हाँ सर अब डिसीजन ले लूंगा मैं। क्यों? क्योंकि जो कॉमन है वो तो कट गया, उससे तो डिसाइड हो ही नहीं रहा। तो जो शब्द बचा 0-3-9, उसी से डिसाइड हो जाएगा कि पहले क्या आएगा। तो पहले ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है। तो जो कॉमन वर्ड्स थे उनसे पता नहीं चलता, जो अनकॉमन वर्ड होते हैं उनसे पता चलता है कि कौन सी चीज पहले आएगी कौन सी चीज बाद में। वॉट माई पॉइंट? होपफुली आपको समझ आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कॉमन क्यों नहीं है। अब देखिए यहाँ ई तक तो कॉमन आ गए, अब देखते हैं उसके बाद सबसे पहले क्या वर्ड आएगा जो कॉमन नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एल है, यहाँ पर दूसरा वर्ड एन है, यहाँ पर वर्ड एन है, यहाँ पर वर्ड कहीं ना कहीं क्या है, एल है, यहाँ पर वर्ड क्या है, जी। तो अब मैं सबसे पहले पहला वर्ड लगाऊंगा। तो अब देखिए NLNLG है। तो अब आप बताइए अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा, GHIJKL, तो सबसे पहले आएगा जी, यानी कि ई जो है वो सबसे पहले प्लेस पे आएगा। बात सही है? यस और नो शाहिदा? मैंने जी को सबसे पहले लिखा, ई वाले को सबसे पहले लिखा, क्या ये सही है? बिल्कुल जी। चलिए, अब ई का काम खत्म हो गया, अब इसको लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आ गया पहले प्लेस पे। अब दूसरा शब्द देखना है, तो दूसरा शब्द देखने के लिए अब देखो NLNL में सबसे पहले क्या आता है, GHIJKLMN। तो एल पहले आता है, एन बाद में आता है। एल क्या होता है, पहले आता है, एन क्या है, बाद में आता है। तो ठीक है, तो फिर हम देखते हैं एल कौन कौन से हैं। आपने देखा एल के 2 ऑप्शन है, तो एल के 2 ऑप्शन है तो फिर हमें एक वर्ड और देखना पड़ेगा उससे आगे वाला। आपने देखा एक एल है, इसमें भी एक एल है, इसमें दूसरा एल है, इसमें भी 2 एल है, तो 2 एल हो गए, उससे हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो जहां तक कॉमन हो गया उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब देखिए उसके बाद आया ई, और यहाँ पर उसके बाद आया आई। तो आपको पता चल गया कि अब जो कॉमन के बाद वर्ड आ रहा है वो है ई और आई। तो आपको पता चल गया ई पहले आता है कि आई पहले आता है, आपको पता चला ई पहले आता है। तो ई पहले आता है तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, बी, डी ऑप्शन। और तीसरे नंबर पर आपको क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। तीसरे नंबर पे क्या आ गया आपका, डी ऑप्शन। यानी कि ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब हमें फोर्थ नंबर पर देखना है क्या है, अब हमें क्या देखना है, फोर्थ नंबर पे क्या है।
जैसे ही आप फोर्थ नंबर पे गए, आपने देखा यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन है, तो दोनों कॉमन है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब एन के बाद जब आए तो यहाँ आपने देखा एस है और यहाँ आपने देखा डी है, तो आपको पता चल गया एस से पहले डी आता है, तो फोर्थ ऑप्शन पे आएगा सी और फिफ्थ ऑप्शन पे आपका क्या आ जाएगा, ए। अब वो आपसे कुछ भी पूछ ले, वो पूछे पहले नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा तो ऑप्शन ई टिक कर दीजिए, वो पूछे दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा तो ऑप्शन बी टिक कर दीजिए, वो पूछे पांचवें नंबर पे क्या आएगा, ऑप्शन ए टिक कर दीजिए, वो पूछे थर्ड नंबर पे क्या आएगा, ऑप्शन डी टिक कर दीजिए, वो पूछे फोर्थ नंबर पे क्या आएगा तो ऑप्शन सी टिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप चीजों को सोल्व कर सकते हैं और उन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए लास्ट सवाल और देख लेते हैं, ये मैंने दिए हुए हैं सवाल आप। शबनम, मुझे लग रहा है क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही होगी आज, ऐसे कोई प्रॉब्लम आई थी क्या शबनम? यस, ओके। चलो बड़ी मुश्किल है, हमने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, लेकिन क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं कि जो बच्चों का एग्जाम है, हाँ जो नहीं हो रहे थे, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। जो बच्चों का एग्जाम्स है ना, उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके लिए हम चाह रहे हैं कि जो एग्जाम है उसके बाद जो नया प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, जो क्लासेस होंगी उसी प्लेटफॉर्म पे आगे से ली जाएंगी। ये प्लेटफॉर्म को अपग्रेड की जरूरत थी, तो हमने इसको अपग्रेड कर दिया है। लोगों को काफी दिक्कत आ रही थी, मैंने एक सर्वे भी करवाया था मैनेजमेंट टीम से बोल के, तो उसमें लॉगिन की और नोटिफिकेशन का इशू बहुत था, तो उसको हम होपफुली 2 से 3 वीक्स में खत्म कर लेंगे। अब जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अब इसमें यही है कि हमको यही करना है कि किस तरीके से चीजें आती हैं। तो जैसे ये ऑप्शन है, ये वाला ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ई ऑप्शन है। अब वो पूछ रहा है बताइए, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें बताइए थर्ड प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, थर्ड प्लेस पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, यदि यदि इनको अंग्रेजी की डिक्शनरी के अनुसार लिखा जाए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो वर्ड कॉमन होते हैं उनसे तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, उनसे तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कौन सा वर्ड पहले आएगा कौन सा बाद में। तो जो कॉमन नहीं होते उनसे डिसाइड होता है कि कौन सा वर्ड आ रहा है कौन सा नहीं। तो देखिए, मुझे अब ये 5 है तो 5 क्रमांक पे लिखने हैं और तीसरे नंबर का बताना है, क्योंकि मैं सोल्व कर रहा हूँ तो कोशिश करूंगा पांचों बताऊं। तो जो कॉमन है उसको तो हम छोड़ देंगे, कॉमन से हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो आप देखेंगे LIT, 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 तीनों पांचों में कॉमन है, पांचों ऑप्शन में LIT कॉमन है। तो जब पांचों ऑप्शन में कॉमन है तो मुझे देखना पड़ेगा उसके आगे क्या है। तो आपने देखा यहाँ पे टी आ रहा है फोर्थ वर्ड, यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे भी ई आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है और यहाँ पे भी टी आ रहा है। तो आपने देखा टी से पहले ये दो ऑप्शन है ई वाले, ये आएंगे। तो ई जब दोनों में कॉमन है तो डिसाइड नहीं कर सकते, तो इससे नेक्स्ट वर्ड देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड आपने देखा आर है और इसमें भी आर है, तो इससे भी डिसाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड से करते हैं, नेक्स्ट वर्ड ए है, इसमें भी ए है, इससे भी डिसाइड नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट वर्ड पता लगा यहाँ टी है और यहाँ आर है, और मुझे पता है टी से पहले आर आता है, तो इसका मतलब सबसे पहले आने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, सी। सबसे पहले आने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, सी। इसीलिए तो ऑप्शन ए में सबसे पहले वर्ड आने वाला क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। अब क्योंकि ई वाले दो ही ऑप्शन थे, एक ये और एक ये, तो सेकंड नंबर पे ऑटोमेटिकली बी आ जाएगा, सेकंड नंबर पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब मेरे पास ऑप्शन बचा ए, डी और ई। अब इन तीनों में क्या है, टी कॉमन था, जहां तक हम पहुंचे थे टी कॉमन था। अब उससे नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जी। तो आपने देखा यहाँ ई है, यहाँ क्या है, ई। यहाँ पे आए तो यहाँ पता लगा नेक्स्ट वर्ड है ओ, और यहाँ पे आए तो पता लगा नेक्स्ट वर्ड क्या है, टी है। तो ई, ओ और टी में हमें पता है कि ई सबसे पहले आएगा, तो ई सबसे पहले आएगा तो थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, ए। और माय डियर फोर्थ नंबर पर क्या आ जाएगा, ओ, क्योंकि ओ टी से पहले आता है। तो फोर्थ नंबर पे ऑप्शन आ गया डी, और फिफ्थ नंबर पर टी टी है तो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा ई। तो उसने हमसे थर्ड पूछा था, तो हम कह देंगे ए जो है, ऑप्शन ए जो है वो थर्ड प्लेस पर आएगा,
यदि इन सारे शब्दों को डिक्शनरी के क्रम अनुसार रखा जाए। यदि इन सारे शब्दों को डिक्शनरी के क्रम अनुसार रखा जाए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं लगा कि मैंने जो सोल्व किया उसमें एबीसीडी को आगे पीछे कैसे डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया? ये कोई डाउट तो नहीं कि सर मेरे को नहीं समझ आ रहा, आप कैसे कॉमन काट रहे हो, कैसे फिर दो कॉमन है तो उनमें आगे के शब्द देख रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, इस तरीके की कोई परेशानी आपको महसूस होगी? चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। चलिए ये कर लेते हैं, ये वाला। इसमें उसने पूछा है कि बताइए फोर्थ प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा। जिसके सामने मैंने राइट लगाया तो पूछ रहा फोर्थ प्लेस पे क्या है। तो देखिए मैंने अभी बताया फोर्थ प्लेस पे पूछ रहा है तो 1 2 3। वैसे तो फोर्थ तक सोल्व कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 5 तक ही सोल्व करेंगे। अब देखिए जो कॉमन वर्ड है उससे तो डिसाइड ही नहीं होता कि कौन सा पहले कौन सा बाद में आएगा। तो ए है, ए है, ए है, ए है, इससे तो डिसाइड ही नहीं हो सकता ए से। अब उसके बाद देखते हैं एफ एन पी सी। अब आपको पता है एफ एन पी सी में सबसे पहले सी ऑप्शन आता है, यानी कि अल्फाबेट में सी आएगा, तो यानी कि ई जो ऑप्शन है वो हमारा सबसे पहला है। तो एक ऑप्शन हमें पता चल गया। अब दूसरे में देखते हैं जी, एफ है, एन है, पी है। एफ एन पी में सबसे पहले एफ आता है जी, एन और पी बाद में आते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपके आ जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड नंबर पे आपको पता है जी एन आएगा, क्या आएगा? एन आएगा। थर्ड नंबर पर एन आएगा, तो थर्ड नंबर पर हमने लिख दिया जी ऑप्शन सी। और फोर्थ नंबर पर आपको पता है पी ही आएगा, तो ऑप्शन डी। फिफ्थ पांच तो है ही नहीं, पांच तो है ही नहीं, तो ऑप्शन डी। इस तरीके से आ जाएगा। तो उसने फोर्थ प्लेस पे पूछा है तो डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन जो है वो घट गया है क्या एक? मैं यही तो कहूँ, ऑप्शन तो 5 थे, वो स्क्रीन में छुप रहा था। सॉरी सर। ठीक है, चलिए ये सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अब इसमें है नीश, निकनेम, नीश। इसमें पूछ रहा है, कुछ भी पूछा है, हमें सीरीज बनानी है। चलो उसने पूछ लिया कि थर्ड प्लेस पे बताइए क्या आएगा, तो बना लेते हैं। हमें अब तो समझ में आ गया है कैसे बनानी है, कोई दिक्कत ही नहीं। थर्ड प्लेस पे पूछा, फोर्थ तक भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फिफ्थ तक ही बना देते थे। तो जो कॉमन है उससे तो पता नहीं चलता, तो एन आई जो है वो कॉमन वर्ड है सब में। एन आई जो है सब में कॉमन वर्ड है। फिर आपने देखा अरे नहीं सी तक कॉमन है, सी तक। एन आई नहीं सी तक कॉमन है, एन आई सी तक। एन आई सी तक कॉमन है तो कुछ डिसाइड नहीं हो सकता। अब एन आई सी के बाद देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे एच है, यहाँ पे के है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे के है। तो इन सारे वर्डों में एच के ई ओ के में आप देखोगे सबसे पहले आएगा ई वाला वर्ड जिसमें ई आ रहा है, तो माय डियर पहले स्थान पर आएगा सी ऑप्शन। दूसरे स्थान पर ई एफ जी एच, तो दूसरे स्थान पर आएगा जिसमें एच आ रहा है, तो ऑप्शन ए हो गया। एच के बाद एच आई जे के वाला आएगा। अब के वाले हमारे पास है दो ऑप्शन। जब दो ऑप्शन हो जाते हैं तो अब हमें देखना होता है कि उसमें अनकॉमन क्या है अगला शब्द। तो यहाँ के है जी, इसमें भी के है, ये हट गया। इसके के बाद है एन, और यहाँ के बाद है ई। तो एन पहले आता है ई, तो ई पहले आता है। तो ऑप्शन जो ई वाला है वो लास्ट थर्ड नंबर पे आएगा, और ऑप्शन जो एन वाला है यानी कि बी वो ऑप्शन फोर्थ नंबर का है। और फिफ्थ नंबर पर आपका एक ही ऑप्शन बचता है। फिफ्थ नंबर पर आपका एक ही ऑप्शन बचता है ओ वाला, यानी कि ऑप्शन डी। तो ये आपका क्रम है। उसने तीसरे पे पूछा है तो तीसरे स्थान पर आएगा ऑप्शन ई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कई बार 1 2 नंबर के आ जाते हैं, आपको पता नहीं होता तो सोल्व नहीं होता, इसीलिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठा के आपको बताना था, ये मैंने आपको बता दिया। छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। और कोई इसमें बचता नहीं। ये सवाल है ये आप खुद कर लेंगे एक बार जब आप घर पे हैं, या जैसे भी है एक प्रैक्टिस सवाल की खुद कर लेंगे। या आपके पास कोई भी बुक है उसमें अल्फाबेट टेस्ट के नाम से आपको एक वर्ड मिलेगा, उसे आप कर सकते हैं। हाँ बना लीजिए, बना लीजिए और मुझे आंसर बता दीजिए। इसको क्रम में लगा लीजिए, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे कौन सा आएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कौन से नंबर पे क्या आ रहा है।
सी ऑप्शन। चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे क्या आएगा। आपने जो भी सीरीज बनाई है आपको पता चल जाएगी कि वो किस तरीके से बनी है। तो मैंने आपको बताया जो कॉमन है उससे तो डिसाइड ही नहीं होता कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो देखिए आर ए इन सब में कॉमन है। आर ए इन सब में कॉमन है। तो जब सब में कॉमन है उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद आपको देखना है अगला वर्ड क्या है। ज्यादातर में डी है, इसमें सी है। सी वाले ऑप्शन में सी है, रैकेट। तो सी डी से पहले आता है। तो सी जब डी से पहले आता है तो सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा सी। अब बाकी के सारे वर्ड में आपने देखा डी कॉमन है। तो डी कॉमन है तो डी से तो डिसाइड होगा नहीं कि क्या होना है। आगे आपने देखा इसमें आई है, डी के आगे इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें ए है। तो आपको पता चल गया ए पहले आता है बाकी आई से। तो ए पहले आता तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा ई। ये खत्म हो गया। अब इन तीनों वर्ड में ए बी और डी में आई कॉमन है तो जो कॉमन है उससे डिसाइड ही नहीं हो सकता। तो उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब आपने देखा यहाँ सी है अगला वर्ड, यहाँ ए है और यहाँ यू है। तो आपको पता है कि ना सी पहले आता ना यू पहले आता है ए। तो ऑप्शन बी जो है वो थर्ड नंबर पर। अब यहाँ क्या है सी और यहाँ है यू। तो सी वाला आएगा उसके बाद तो ए और यू वाला आएगा सबसे लास्ट में यानी कि डी। तो ये क्रमांक है। अगर आपका भी यही क्रमांक आया 1 to 5 में तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मेरी बात समझ में आई। अगर आपका क्रमांक ये नहीं आया है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिर उसको कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से देख के कर। तो मेरी तरफ से तो इस टॉपिक्स में यही था और सफिशिएंट है ये सवाल, क्योंकि उतना ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। अब देखिए आपको और भी बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे या कुछ भी है। अब मैं जल्दी जल्दी आपको कल से नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट कराऊंगा और उस नॉन वर्बल रीजनिंग में जो भी आपके टॉपिक्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचूंगा कवर करा दूं,
जिससे उसका कोई भी सवाल आए तो आप आसानी से सॉल्व कर। तो मेरी तरफ से आज इतना ही माय डियर। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे, सब्बा खैर। ठीक है माय डियर, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, यू हैव बीन अ वेरी नाइस स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, एंड आई लाइक योर पंक्चुअलिटी। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाना। आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। थैंक यू अगेन, मिलते हैं आपसे कल की क्लास।